राधे राधे प्यारे भक्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया है कि दीदी पीरियड्स में ठाकुर जी की सेवा आप कैसे करती हैं और क्या नहीं करती हैं। तो मैं आपको ये वीडियो एंडिंग तक जरूर देखना, मैं आपको फुल डिटेल देने वाली हूँ। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, सनातन धर्म में स्त्री को शक्ति कहा गया है। जिस शक्ति के भीतर सृष्टि को जन्म देने की क्षमता होती है वह कभी अपवित्र नहीं हो सकती है। हाँ, हमारे वेद पुराण और प्राचीन परंपराओं कुछ नियम और मर्यादा अवश्य बताती हैं जिनका उद्देश्य स्त्री को आराम देना और ऊर्जा की रक्षा करना था, ना कि उसे भगवान से दूर करना। कई लोग कहते हैं कि पीरियड्स में भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन सोचिए, क्या एक माँ अपने बच्चे को 4 दिन तक भूल सकती है? तो फिर हमें हमारे ठाकुर जी को हमेशा याद रखना चाहिए, जो स्वयं करुणा के सागर हैं। वे अपने भक्तों से कैसे दूर रह सकते हैं? शास्त्रों में बाहरी श्रद्धा के साथ साथ मन की शुद्धता को भी सबसे बड़ा माना गया है। अगर मन में प्रेम, श्रद्धा और भक्ति है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। हाँ, परंपराओं के अनुसार कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। पीरियड्स के समय शरीर थोड़ा कमजोर और संवेदनशील रहता है, इसीलिए पहले के समय में महिलाओं को मंदिर जाने, भारी पाठ पूजा करने, लंबे नियमों का पालन करने के लिए मना किया जाता था, ताकि वे आराम कर सके। इसे अशुद्धता नहीं बल्कि विश्वास और विश्राम समझना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने ठाकुर जी की पीरियड्स में किस तरीके से सेवा करती हूँ। सुबह स्नान कर लेती हूँ और फिर मन ही मन में अपने ठाकुर जी को प्रणाम करती हूँ। मैं राधा नाम दिन भर जाप करती हूँ पूरे पीरियड्स के टाइम। और अब मैं आप कोई भी, अगर आपका कोई मंत्र है आप वो भी जाप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दूर से दीपक देखकर उनको प्रणाम कर सकते हैं। मोबाइल में भजन सुन सकते हैं, गीता, रामायण या भागवत का पाठ भी सुन सकते हैं। मन ही मन जाप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर की परंपरा यह कहती है कि इन दिनों ठाकुर जी को स्पर्श ना करें, मंदिर में प्रवेश ना करें, तो उसे परंपरा का सम्मान करना भी एक भक्ति ही है, क्योंकि सनातन धर्म में मर्यादा को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है जितनी की भक्ति। याद रखिए, भगवान को दिखावा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहिए। तो मैं कुछ इस तरीके से अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। मैं अपने ठाकुर जी की कुछ वीडियोस देख लेती हूँ, नाम जप करती हूँ, उनसे रिलेटेड कुछ लीलाएं सुन लेती हूँ। मैं कुछ इस तरीके से, और मेरे समक्ष मेरी मम्मी भाई ठाकुर जी की सेवा कर लेते हैं, वो शयन करा देते हैं। अगर आपके समक्ष कोई भी नहीं है ठाकुर जी की सेवा के लिए, तो आप अपने ठाकुर जी के पास एक पात्र में जल रख दें, सूखे मेवा रख दें, 2-3 दिन तक उनसे कहें कि आपको अपनी स्वयं अपनी सेवा करनी होगी ठाकुर जी। और वो बहुत ही प्रसन्न तरीके रहते हैं ठाकुर जी, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि भक्त के भाव देखते हैं ठाकुर जी, हमेशा अपने भक्त के भाव देखते हैं। और हम सब तो ठाकुर जी की ही हैं, तो उनमें ही हमेशा नाम जप ही करते हैं। और मैं आपसे यही कहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ नाम जप कीजिए और कुछ नहीं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, और कोई प्रश्न है तो जरूर पूछना। राधे राधे।